Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss our topic endocrine system in chapter 2 control and coordination in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we have just completed our spinal cord. Now in this video we are going to discuss endocrine system. Now the first topic is in endocrine system is that is hormone. ओके स्टूडेंट, बात कर रहे थे हार्मोन की. तो द टर्म हार्मोन was introduced by William M. Bayliss and Ernest H. Starling. अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग. तो बेटा इन्होंने क्या करा था, इन्होंने हार्मोन के टर्म को क्या करा था बेटा, इंट्रोड्यूस किया था. अब होता क्या है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि हार्मोन होता क्या है. तो हार्मोन क्या होता है बेटा, दीज आर chemical messengers secreted by ductless endocrine glands that regulate the biological process in living organism. चलिए बच्चों, अब बात करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, इस हार्मोन की डेफिनेशन को. होता क्या है ये, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स सेक्रेटेड बाय डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स. यानी कहने का मतलब ये क्या होते हैं बेटा, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. और ये किससे सेक्रेट होते हैं बेटा, डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं बेटा, सेक्रेट होते हैं. दैट रेगुलेट, उनका काम क्या होता है बेटा, जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट करते हैं. बायोलॉजिकल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ पॉसिबल होती हैं उसकी बॉडी में, वो सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने में क्या करते हैं बेटा, ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं. एंड दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे बात करते हैं जो नॉर्मल हैं, कॉमन हैं, जैसे आप फूड को खाते हैं, फूड खाने के बाद उस फूड से क्या होता है बेटा, एनर्जी क्रिएट होती है और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना होता है. यूटिलाइज़ करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करने के बाद फूड की कुछ क्वांटिटी क्या करते हैं बेटा, हम अपने यानी कि जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं. इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, ये सारे आपके जो होते हैं बेटा, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं. कहने का मतलब कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा, जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो इन बायोलॉजिकल प्रोसेस जो रहते हैं किसकी वजह से कंप्लीट हो पाते हैं बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा, हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं और जिसके थ्रू क्या होते हैं बेटा, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, कंप्लीट हो पाते हैं. एक तरीके से काम क्या करते हैं बेटा, ये केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, मैसेज को आगे ट्रांसमिट करने का काम करते हैं. अब आगे बात करते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं. इसमें एक छोटा सा वर्ड आया था ग्लैंड. तो चलिए अब ग्लैंड की बात कर लेते हैं. ग्लैंड क्या होता है बेटा, जैसे मैं ग्लैंड की बात करूं तो क्या होता है, अ सेल, ये एक सेल भी हो सकती है, एक टिश्यू भी हो सकता है और ये एक ऑर्गन भी हो सकता है. विच सेक्रीट सर्टेन
यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स required for particular function, required for particular function इज कॉल्ड ग्लैंड। ग्लैंड की बेटा अगर बात करते हैं तो ग्लैंड क्या होता है बेटा, एक सेल भी हो सकती है, एक टिश्यू भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है बेटा, एक ऑर्गन भी हो सकता है। विच सेक्रीट सर्टेन यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स, ये क्या करते हैं बेटा, कुछ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स को सेक्रीट करते हैं और जो क्या करते हैं, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो दीज आर दी ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो बेटा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट लाइज एट द फ्लोर ऑफ डायएन्सेफलॉन। डायएन्सेफलॉन, इट लाइज एट द फ्लोर ऑफ डायएन्सेफलॉन, यानी कहने का मतलब डायएन्सेफलॉन का क्या करता है, ये बेस में प्रेजेंट होता है, उसके फ्लोर पे या बेस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है बेटा, हार्मोन्स को सेक्रीट करता है। और ये हार्मोन्स कैसे सेक्रीट करता है बेटा, RH हार्मोन्स, यानी इसे हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिटरी हार्मोन्स जो होता है बेटा IH। और कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे आपका TSH RH, ACTH RH, FSH RH। तो इस टाइप की क्या करता है बेटा, ये हार्मोन्स को सेक्रीट करने का काम करता है। दो और हार्मोन्स और हैं इसके जो ये सेक्रीट करता है, जैसे आपका 2 हार्मोन्स, जैसे आपका एक हो गया ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ये क्या होता है बेटा, यानी ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये क्या होते हैं बेटा, ये लैबोरेट होते हैं। कहने का मतलब ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को क्या करता है बेटा, आगे पास कराने में क्या करता है, हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन को। जैसे वैसोप्रेसिन की बात करते हैं, वैसोप्रेसिन की, तो वैसोप्रेसिन क्या होता है बेटा, ये ADH हार्मोन होता है। और ये ADH हार्मोन क्या होता है बेटा, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, क्रिएट होता है। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बेटा अगर बात करें तो ये क्या करता है बेटा, हार्मोन्स को सेक्रीट करता है। और कैसा होता है बेटा, ये होता है, इट इज़ अ स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड होता है। ये कैसा होता है बेटा, पी शेप्ड ग्लैंड होता है। और कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। और क्या करता है बेटा, ये हार्मोन्स को सेक्रीट करता है। कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट करता है, ये करता है बेटा TSH। TSH मीन्स क्या होता है बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH मीन्स होता है बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरीके से बेटा ये